गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आशा है आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और इस विश्व महामारी से बचाव के जितने भी सुरक्षा नियम हैं उन सभी का पालन कर रहे होंगे। हम आज कक्षा 9th के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे काव्य भाग, पद्यांश, कविता। हम सबसे पहली कविता वाक पर चर्चा करेंगे। वाक कश्मीरी कवयित्री ललित द्वारा रचित है। वाक एक प्रकार से कबीरदास जी के द्वारा जो पद लिखे जाते हैं या उनके जो शब्द हैं या उनकी जो साखियां हैं उनके समतुल्य माना जाता है। कबीरदास जी के जो साखियां हैं उन्हें सत्य अर्थात प्रमाणित माना जाता है। वो जो समाज में देखते थे, सुनते थे, महसूस करते थे, वही लिखते थे। और वाक भी कवयित्री ललित के द्वारा रचित ऐसे ही पद हैं। उन्होंने समाज में फैली धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका बताया। उन्होंने समाज में बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के। आज हम चर्चा करते हैं कवयित्री ललित द्वारा रचित प्रथम वाक पर, जिसमें कवयित्री ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की है कि उसके प्रयास जो वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर रही है सारे व्यर्थ हो रहे हैं। उन्हीं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कवयित्री यहाँ पर लिखती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर चाहने की चाह है घेरे। प्रथम पंक्ति, रस्सी कच्चे धागे की। ये कवयित्री कहती है कि वह कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से खींच रही मैं नाव को खींच रही हूँ। ये इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है, परंतु इसका साहित्यिक अर्थ, इसका गूढ़ अर्थ इससे बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की प्रयोग की गई है सांसों के लिए और नाव जीवन के लिए प्रयुक्त की गई है। इसका अर्थ है कि कवयित्री कहती है कि मैं सांसों रूपी कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से जीवन रूपी नौका को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जिस प्रकार कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी कभी भी टूट सकती है, उसी प्रकार जो जीवन रूपी सांसें हैं, जीवन रूपी रस्सी है, वो भी कभी भी टूट सकती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, वह क्षण भंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। और कवयित्री की जो जीवन रूपी नौका है वो भव सागर में ही, बीच में ही डूब जाएगी, रह जाएगी, वह उसे किनारे नहीं लगा पाएगी। इसलिए वो कहती है कि रस्सी कच्चे धागे, सांसों रूपी कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से वह जीवन रूपी नौका को खींचने का प्रयास कर रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। भव सागर संसार रूपी सागर। कवयित्री कहती कि ना जाने परमपिता परमात्मा परमेश्वर उसकी पुकार कब सुनेंगे और उसकी जीवन रूपी नौका को इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कहती कि उसको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी उसने काम किए, जो भी उसने प्रयास किए, वे सारे निष्सफल हो गए। जैसे पानी टपके कच्चे स्कोरे, जिस प्रकार पानी टपकता रहता है, रिसता रहता है कच्चे स्कोरे, मिट्टी के कच्चे बर्तन से। जी, मिट्टी का ऐसा बर्तन जो अभी कच्चा है, उसको पूर्णतः पकाया नहीं गया है, यदि उसमें पानी डाल देंगे तो पानी धीरे धीरे रिसता रहता है और वह कभी भी भरता नहीं, उसको भरने के सारे प्रयास व्यर्थ हो चले जाते हैं। उसी प्रकार कवयित्री कहते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी रिसता रहता है और उसको भरने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के उसके सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक,
उसके हृदय में जी अर्थात हृदय में हुक, पीड़ा, कसक उठती है। घर जाने की चाह मैंने इच्छा उसको हमेशा घेरे रहती है। घर अर्थात कवयित्री अपना वास्तविक घर परमपिता परमात्मा के निवास को मानती है, उसके साथ मिलन को ही अपना असली घर समझती है। इसलिए वो कहती है कि उसके हृदय में रह रहकर एक हुक सी उठती है, एक पीड़ा, एक कसक सी उठती है कि वह ना जाने कब अपने वास्तविक घर अर्थात परमात्मा के घर जा पाएगी, और यह पीड़ा उसे हमेशा दर्द देती रहती है और उसके हृदय में रह रहकर एक ही कसक सी, पीड़ा सी उठती रहती है कि वह अपने परमपिता परमात्मा के घर अर्थात उनसे, अपने प्रभु से कब मिल पाएगी। इस प्रकार कवयित्री ने परमपिता परमात्मा को पाने के उसके प्रयासों का जिक्र किया, उनका वर्णन किया कि वह कितनी शिद्दत से, कितनी लगन से परमपिता परमात्मा को पाना चाहती है। वह कहती है कि जो परमात्मा का घर है वही वास्तविक घर है, यह संसार तो एक सराय है। दूसरा, वह कहती है कि ये जीवन अक्षण भंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। जो कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी होती है वह कभी भी टूट सकती है, उसी प्रकार जीवन रूपी सांसें भी कभी भी टूट सकती हैं। कवयित्री ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें किया है। अलंकारों का सहज सुंदर प्रयोग है, भक्ति रस है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके मन में शंका है या कोई पंक्ति आपको समझ में नहीं आती तो वो आप इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।